सर, आज की मीटिंग हमें मिस्टर काम के साथ पोस्टपोन करनी पड़ेगी। क्या कहा? मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा? लेकिन क्यों? पता नहीं, बस उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग नहीं हो पाएगी। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे बस मेरी मीटिंग से मतलब है, मुझे मेरे काम से मतलब है। अभी उसे फोन लगाओ। जी सर। हेलो, कौन है? मैं किम तयंग बात कर रहा हूँ। तुमने क्या कहा कि तुम आज की मीटिंग नहीं कर पाओगे? वो किम तयंग, मैं आजकल मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। मिस्टर किम, आप जानते हो ना कि हमारा मूड कैसे भी हो, हम मीटिंग के बारे में सोचते हैं हमेशा। हमें किसी के पर्सनल लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर मैं शाम को टाइम पर पहुंचूंगा। हाँ, टाइम से पहुंच जाना। और हाँ, पोस्टपोन करने का तो सोचना भी मत। हाँ ठीक है, नहीं सोचूंगा। सर, क्या अब मैं यहाँ से चले जाऊँ? हाँ चले जाओ सूजी। और हाँ, मीटिंग की पूरी तैयारी चाहिए मुझे, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके ओके सर, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वेल डन, जाओ आप यहाँ से। मुझे समझ नहीं आता कि देव को किस बात का इतना घमंड गुरूर है। इतना अच्छा इंसान है, भला है, फिर भी क्यों? मामा जी, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए? चॉकलेट? हाँ लाया हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें पता है, इतनी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं, दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर चॉकलेट खाने से दांतों में कीड़े पड़ जाते तो फिर चॉकलेट बैंड हो जाती ना। ओह गॉड, कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? आप बोलिए, आप मुझे चॉकलेट दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा ठीक है बेटा, ये लो चॉकलेट। थैंक यू मामा जी, यू आर द बेस्ट माय मामा। अच्छा सुनो, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ओके? मीटिंग? ये मीटिंग क्या होती है? पेरेंट्स मीटिंग? नहीं, ये मीटिंग एक बिजनेस मीटिंग है। यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग मिलते हैं। ओह ऐसी बात है, फिर मुझे भी आना है आपके साथ मीटिंग में, चलिए। नहीं बेटा, तुम नहीं आ सकते। क्यों मैं नहीं आ सकता? क्या मुझे कोई पसंद नहीं करेगा? जानता हो मैं बहुत बुरा हूँ ना। नहीं देखो, वहाँ पर ना सिर्फ बड़े लोग होते हैं, और तुम तो अभी छोटे बच्चे हो ना, तो वहाँ पर बच्चे नहीं रहते। नहीं, मुझे आना है। अगर आप चाहते चॉकलेट ले लो, पर मुझे आना है। लगता है कि ऐसे नहीं मानने वाला। ओके, चलो मेरे साथ। ये वाह, ये कंपनी है, ये कितनी बड़ी कंपनी है। हाँ, सोच रखोगे, तुम यही रखोगे। ओके, मीटिंग के अंदर मत आना। लेकिन मुझे देखनी थी। अब देखो, मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम अंदर आए तो फिर मीटिंग मीटिंग खराब होगी ना। ओके, मैं यही रुकूंगा। मैं और अब आपको परेशान नहीं करूँगा। ये हुई ना बात क्यूटी। फिर मिस्टर का कैबिन में जाते हैं मीटिंग के लिए। कहीं मुझे लेट तो नहीं हुआ मीटिंग में आने में? नहीं तो, तुम्हें बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ मीटिंग में। आओ बैठो। थैंक्स। तेरी आंखों में जो बात है, दिल मेरा उसमें खो जाए। रातों की ये तन्हाई भी तेरा नाम ही गुनगुनाए। तू पास आए तो सांसें रुक। ये कौन है इतना इनोसेंट? ए निबह, मुझे क्या, मैं क्यों सोच रहा हूँ इस बारे में? फोकस करो भैया, मीटिंग पर फोकस। तुम ऐसे नहीं हो।
हेलो मिस्टर हैंडसम बॉय, तुम्हारा नाम क्या है? जंकुक है मेरा नाम। ओह अच्छा, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? पर आंटी मेरे पास तो फोन ही नहीं है। पर आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए आंटी? क्या मैं आंटी? हाँ, अब आप आंटी हो तो मैं आंटी ही बोलूंगा ना। मामा जी कहते हैं कि बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये तो लिटिल स्पेस में है। मैं सोच रही थी कि ये चुलबुला बड़ा होगा, लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारी सोच पर। चुप रहो तुम, वरना बॉस से कहकर ना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। हाँ, जिसे तुम कहा कि मनते हो तो वो तुम्हारी बात सुन के मुझे निकाल देंगे। शट अप, जस्ट शट अप। आप दोनों भी ना, क्या आप दोनों मेरे लिए चॉकलेट ला सकते हो? हाय, तुम इतनी क्यूट हो कि मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ओके, मैं तुम्हारे लिए अभी लाई चॉकलेट। थैंक यू आंटी। आंटी आप बहुत अच्छे हो। बट फिर से आंटी। आंटी प्लीज चाहिए ना, उसके लिए चॉकलेट लाइए। चुप रहोगी तुम? ये लो तुम्हारी चॉकलेट। ओह थैंक यू आंटी। वैसे सुनो, अगर तुम्हें मेरे जैसा कोई भी दिखाई दे या फिर मैं ही क्यों ना हो, आंटी मत बोलना प्लीज। अगर तुम चाहे तो नूना बोल सकते हो, नूना। ओके आंटी, मतलब नूना। वेरी गुड। आंटी नूना, आंटी नूना, नूना आंटी। अब याद है मेरे दिमाग में। ओके, तो आज की मीटिंग फाइनली खत्म हो गई। हाँ मिस्टर कांग, तुमने आज मीटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आइंदा से कभी भी मीटिंग पोस्टपोन करने के बारे में सोचना मत। जी आपने सही कहा, हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। सही है। वैसे तुम्हारे साथ क्या कोई आया है आज? हाँ, मेरा भतीजा है। वैसे तुम्हें पता है ना कि मीटिंग में ऐसे किसी को भी साथ नहीं लाया जाता। अच्छा है कि तुमने उसे बाहर बिठा दिया। हाँ, एक्चुअली उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कंडीशन क्या हुआ है आखिर उसे? नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। अगर मैं बताऊंगा तो फिर मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, और शायद बिजनेस पे भी कोई असर पड़ेगा। बड़े मिस्टर कांग, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। वो एक्चुअली उसे फीवर था, तो मैं उसे अभी हॉस्पिटल से लाया हूँ। ओह आई सी। क्या वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ये मामा जी कब आएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा अंदर। मामा जी, आपको अब कितना टाइम है? मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ। वो जंकुक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अंदर मत आना, तुम क्यों आए? वो आप लेट कर रहे थे इसलिए। अच्छा ठीक है, अब रो मत। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक। अच्छा है, कौन सी क्लास में हो तुम? क्लास? मैं, आप स्कूल की बात कर रहे हो? मैं नहीं जा रहा स्कूल। मैं स्कूल की नहीं, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कौन से क्लास में हो तुम? मैं नहीं जाता कॉलेज में। अभी मैं कितना छोटा हूँ। ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? लगता है जंकुक मेरी सारी पोल खोल के ही मानेगा। जंकुक चलो, हमें लेट हो रहा है ना। हाँ चलिए, वैसे मुझे अंकल से बात करनी थी। किसी और दिन हम बात कर लेंगे, अभी फिलहाल घर चलो। घर पर बहुत सारी चॉकलेट है ना, तुम जितना चाहो खा सकते हो। सच्ची? चलो फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अंकल और मैं, मेरे में तो मेरा अंकल वाला फेस नहीं दिखता, फिर इसने मुझे अंकल क्यों कहा? अभी मैं सूजी को बुलाता हूँ। सूजी। जी से क्या हुआ, बोलिए। अभी जो केबिन के बाहर बॉय बैठा था ना,
तो उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? उसका नाम जंगकुक है और ये मुझे पता है। आगे का बोलो, आगे का क्या पता है तुम्हें उसके बारे में? वो काफी बच्चे जैसे बिहेव कर रहा था, तो मुझे लगता है कि वो लिटिल स्पेस में है। ओह, लिटिल स्पेस, इसका मतलब अभी वो दिमाग से बच्चा है, इसलिए उसने मुझे अंकल कहा। वैसे सर, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे थे? कहीं उसने आपको अंकल तो नहीं बोल दिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें ये कैसे पता कि उसने मुझे अंकल बोला है? क्योंकि उसने मुझे आंटी कहा, तो मुझे लगा अगर वो किसी को बोलेगा तो वो अंकल ही बोलेगा, इसलिए। तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो, जाओ यहाँ से। जी जी सर, पता नहीं खुद ही बुलाते हैं और खुद ही डांटते हैं मुझे, ऐसा क्यों करते हैं ये? क्या मैं सच में अंकल लगता हूँ? नहीं, मैं अंकल नहीं हूँ। जंगकुक, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ, कार में बैठो। ओहो, मैं बस आ रहा हूँ। सर, वो कंपनी के बाहर किसी की कार क्रैश हुई है। व्हाट? किसकी? मिस्टर कांग की। क्या? मिस्टर कांग? डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? ये ठीक तो होगा ना? हाँ, बस इसे थोड़ा सा शॉक लगा है। इसने ऐसा नजारा कभी अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, इसलिए। ओह अच्छा, और कोई बात तो नहीं ना? एक बात है, इसे बचपन में लगता है किसी चीज का ट्रॉमा लग गया था, इस वजह से वो लिटिल स्पेस में चला गया। आज इसे फिर से एक ड्रामा मिला है। हो सकता है कि लिटिल स्पेस से वापस आ जाए या फिर कभी ना आए। ओह अच्छा, वैसे मिस्टर किम ये आपके कौन है? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। सॉरी मिस्टर किम, तो क्या अब मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? जरूर, आप इसे घर ले जा सकते हो, बस आपको ये कुछ मेडिसिन उसे टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी। ओके, थैंक्स। फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तेरा नशा, तेरा नशा, दिल पे छाया है तेरा नशा, हर जगह बस तू ही तू मुझ में समाया। कितने इनोसेंट और मासूम हो तुम। तुम्हें इतनी सी उम्र में ये सब झेलना पड़ रहा है। अब से मैं हूँ तुम्हारा सब कुछ। मैं दूंगा तुम्हारा हमेशा साथ। देन तेयंग उसको लेकर अपने घर जाते हैं। ये थोड़ा थम जाए। तेरा नशा, तेरा नशा, दिल पे छाया है तेरा नशा, हर जगह बस तू ही तू मुझ में समाया है तेरा नशा। सर, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, कुछ नए और क्यूट से कपड़े मंगवाओ और सारा खाना रेडी करो, बहुत सारा खाना रेडी करो और चॉकलेट्स भी लाओ। ओके, लेकिन इतना सारा खाना क्यों बनवाना है और चॉकलेट्स? जितना बोला है बस उतना करो, ज्यादा सवाल मत पूछो, समझे? सॉरी, माफ कीजिए। हाँ, और जाओ यहाँ से, सारा काम टाइम पर होना चाहिए। तू जो मिले तो लगता है पूरी हो गई जिंदगानी। आप तो वो मीटिंग वाले अंकल हो ना? मीटिंग वाले अंकल? हाँ, मैं अंकल हूँ। ओ अच्छा, वैसे मेरे मामा जी, उनका तो मेरे मामा जी अब नहीं रहे,
चुप हो जाओ, रो मत। नहीं, मेरे मामा जी अब नहीं रहे, अब मैं क्या करूंगा? वही तो मेरे सब कुछ थे। देखो, प्लीज रो मत, मैं हूं ना, अब से मैं सब कुछ हूँ तुम्हारा। नहीं, मुझे मेरे मामा जी के पास जाना है, मुझे जाना है। तेरी तलब है मुझे, बस तेरी तलब है, दिल की हर धड़कन में। थू थू, अपने मुझे पप्पी दी। क्या? पप्पी? पप्पी नहीं, ये किस थी, किस। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तुम रो रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया, समझे? लेकिन अब मैं क्या करूंगा? अब तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और मेरे मामा जी भी चले गए, अब मैं कहाँ जाऊंगा? सुनो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। आपसे अब से तुम कहते हो ना मुझे अंकल, तो अब से मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो क्या अब से मैं आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ, और तुम्हें जो चाहिए बस मुझे कह देना, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा, तुम्हारे सामने सब कुछ हाजिर होगा। और मेरी चॉकलेट्स भी, मेरी आइसक्रीम भी। हाँ, सब कुछ, बस तुम हुक्म करो। लेकिन ये सब आप क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, बस यही समझो कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, तो अब से तुम मेरी फैमिली हो। जी ठीक है सर, वो आइसक्रीम, चॉकलेट्स और बाकी सारा इंतजाम हो गया है। ओके, सब कुछ यहाँ पर लाओ। आइसक्रीम, चॉकलेट, मुझे अभी चाहिए। पहले तुम फ्रेश हो जाओ। नहीं, पहले मुझे वो सब खाना है। देखो, अगर तुम फ्रेश नहीं होगे ना, तो फिर तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ओके, मैंने आपको अच्छा समझा, लेकिन आप तो बहुत गंदे अंकल निकले। जा रहा हूँ मैं। क्यूटी। मुझे बस तू ही जरूरी है, इस दिल की दुनिया में तू ही नूर है। देखो, अगर आपको इसमें से कुछ खाना है ना, तो खाइए, लेकिन मुझे ऐसे मत नजर लगाइए। नहीं तो मैं कहा तुम्हें नजर लगा रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं नजर लगा रहा तुम पर। नहीं, आप लगा रहे हो। आप ऐसे देख रहे हो ना, तो मेरे पेट में दर्द होगा अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो। अच्छा ठीक है, नहीं देखूंगा। मेरा पेट भर गया, अब मुझे सोना है। ये लो मेडिसिन, पहले मेडिसिन खाओ। ऐसा फेस मत बनाओ, तुम्हें मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन इससे क्या होगा? मुझे नहीं खानी। इससे तुम बड़े हो जाओगे, अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए। सच में? फिर मुझे दे दो। अब तो मैं सो सकता हूँ ना? हाँ, तुम सो सकते हो। जब तक मैं सो नहीं जाता ना, तब तक आप यही रुकना, क्योंकि मुझे डर लगता है। ओके, तुम सो जाओ। सच में? आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भरोसा रखो मुझ पर। ओके। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जंगकुक, मैं हूँ टेयोंग, तुम्हारा अंकल। मेरे अंकल, मेरे मामा जी कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। क्या? तुम्हारे मामा जी ऊपर चले गए हैं, तुम्हें पता है ना? नहीं, सच सच बताओ, मेरे मामा जी कहाँ है? लगता है लिटिल स्पेस से वापस आ गया। बोलो, कहाँ है वो?
उसकी डेथ हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। क्या? लेकिन ये कब हुआ? फिर तयंग उसे सब कुछ बता देता है। देखो अब प्लीज रो मत, रोने से तुम्हारे अंकल वापस नहीं आने वाले। लेकिन अब मैं क्या करूँगा? मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा? तुम्हें जीना पड़ेगा, समझे? और तुम तो लीडर स्पेस में थे ना, तुम्हें अपने अंकल के बारे में कैसे पता? वो मेरे अंकल नहीं है, वो मेरे मामा जी है। अच्छा ठीक है, जो भी हो, मुझे ये बोलो कि तुम्हें कैसे होश है कि वो तुम्हारे अंकल है? तुम लीडर स्पेस में थे ना, बोलो। क्योंकि मैं जैसे भी हालत में रहूं, लेकिन वो मेरे मामा जी थे, वो हमेशा मेरे साथ रहे, तो मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ किसी भी हालत में? ओह अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें याद नहीं? नहीं, तुम कौन हो? तुम मुझे याद नहीं हो। मैं तुम्हारे मामा जी का बिजनेस पार्टनर हूँ, किम तयंग। ओह अच्छा, लेकिन तुम तो काफी यंग हो। क्यों, क्या हुआ? मैं यंग हूँ तो क्या मैं तुम्हारे मामा जी का बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या मैं अपने घर चले जाऊँ? तुम्हें अपना घर याद है? मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम तो मुझे बता सकते हो ना कि मेरा घर कहाँ है। मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ रहूंगा? तुम यही रहना, समझे? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? क्या प्रॉब्लम है? एक तो मैं जानता नहीं कि तुम मतलब कैसे हो, कौन हो, और ऊपर से हमारी एज। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना दूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। तो फिर तुम्हें पता है, जब तुम लीडर स्पेस में थे ना, तब तुम मुझे अंकल बोलते थे, अंकल। सॉरी अंकल, मतलब जो भी हो। किम तयंग, किम तयंग नाम है मेरा। हाँ, मैं सो रहा हूँ अब। रातों की खामोशी में तेरा ही ख्वाब है मेरी हर मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी कैसे ये लीडर स्पेस से बाहर आ सकता है? लगता है ये सब मेडिसिन का कमाल है, या फिर उसकी मामा जी के डेथ की वजह से हो रहा है ये सब। कोई बात नहीं, अब तुम होश में आ चुके हो ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। तेरी बातों का जादू सा छुरा रहता है मेरा हर पल तुझसे। अरे तुम तो अब लीडर स्पेस से बाहर आ चुके हो ना, तो तुम अब ये चॉकलेट क्यों खा रहे हो? हाँ, लीडर स्पेस, ये क्या होता है? कम ऑन, अब मेरे साथ मजाक मत करो। नहीं, सच में मुझे बताओ, ये क्या होता है? लीडर स्पेस क्या होता है? इसकी ऐसी हालत की वजह से मुझे लगता है इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बोलिए ना, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? वो कुछ नहीं है वो। ओह अच्छा, डॉक्टर प्लीज क्या आप किम में शनाख्त सकते हो? वो जंगों को देखना है। ओके मिस्टर किम, मैं कुछ ही देर में आया। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। जी बोलिए, आपने मुझे फोन क्यों किया? पता नहीं डॉक्टर, वो रात को अचानक से अपने असली रूप में आया, मतलब एकदम नॉर्मल पर्सन में आया। फिर से वो आज सुबह लिटिल स्पेस में चला गया। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या है बोलिए? ये एक लिटिल स्पेस के मूड अटैक्स है। जब से उसने ये मेडिसिन ली है और वो अटैक हुआ है, तब से उसके साथ ये सब हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
ओ अच्छा, तो फिर वो अटैक उसको कब तक आते रहेंगे? जब तक उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। वो ट्रीटमेंट सिर्फ 2 दिन का है। ओके, तो प्लीज आप जल्दी से करवाइए ये ट्रीटमेंट। ओके, जैसा आप कहें मिस्टर किम। मिस्टर किम तेयोंग हो ना तुम? हाँ, और मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम अजनबी है। ओह, इसका मतलब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्टर किम आप बाहर जाइए, मैं इसे अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। रियली आप इसे सब कुछ समझा पाओगे? हाँ क्यों नहीं, हम डॉक्टर बहुत कमाल के हैं, हम पेशेंट को सब कुछ समझा देते हैं। ओके। तुम्हें सब कुछ ठीक से समझ तो आ गया है ना? जी डॉक्टर, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। गुड, तो अब मैं तुम्हें उनके पास भेज देता हूँ या फिर उन्हें बुलाता हूँ। जी। नूर है चांद भी फीका लगे। क्या अब मैं एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, तुम जितने चाहो उतने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। आपने इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों किया? क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुमसे काफी अटैच हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो। तुम्हारी सांसों से ही मेरी सांस चलती है। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तुम साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? आई लव यू। यू आर माई हार्ट बीट। तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन गई, तू मिली तो मेरी दुनिया जान बन गई। तुम जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो। नहीं, मैं कोई टाइम नहीं लेना चाहता। अगर तुम मुझे ऐसे वक्त में, वैसी मुश्किल में मेरा साथ दे सकते हो तो तुम हमेशा मेरे साथ दे सकते हो। आई लव यू टू। सच में, लेकिन किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने आसानी से कब भरोसा किया? जब तुमने इतनी मुश्किल में मेरा साथ दिया, तो फिर मैं भरोसा करने में सोचूंगी। ओह, रियली? अच्छा, अब मैं बोलूं, विल यू मैरी मी? क्या कहा? विल यू मैरी मी? लेकिन ये तो मुझे कहना चाहिए ना। हाँ तो क्यों? हमेशा क्या तुमको ही कहना चाहिए? ओके, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई विल मैरी यू। तेरी बातों का जादू सा छुरा रहता है।